Morning, grade 5. I hope you people are doing good and trying to complete your previous tasks. We are going to start our maths class. The new topic we need to start today, and that is friction. First of all, you people need to know what is friction. I'll explain you first of all what is friction. उसको आप गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, so that you people may be able to understand what is friction. See the definition over here. Frictions represent equal parts of a whole or a collection. यानी एक जो complete figure है किसी भी चीज़ का, उसके equal parts, ठीक है, अनइक्वल नहीं, इक्वल पार्ट्स या किसी भी कलेक्शन के इक्वल पार्ट्स. लाइक कलेक्शन मीन्स आपके पास चॉकलेट्स हैं, 10 चॉकलेट्स हैं, तो यू नीड टू गेट इक्वल पार्ट्स ऑफ 10 चॉकलेट्स. ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. तो कोई भी कलेक्शन हो आपके पास या कोई भी फिगर हो, कोई शेप हो, उसके इक्वल पार्ट्स जब आप करते हैं तो वो जो इक्वल पार्ट हैं वो फ्रिक्शन को शो करते हैं. दिस इज कॉल्ड फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन ऑफ अ होल के एक जो कंप्लीट चीज़ है, कंप्लीट फिगर है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, उसको उसकी फ्रिक्शन जो है वो किस तरह से बनाई जाती है. ठीक है, सी हियर द डेफिनेशन. व्हेन वी डिवाइड a whole into equal parts, each part is a fraction of the whole. यानी हम एक कोई भी शेप ले लेते हैं या जो कलेक्शन लेते हैं, उसको जब हम इक्वली डिवाइड करते हैं इनटू पार्ट्स, तो उसका जो हर पार्ट है दैट शोज अ फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ ईच फ्रैक्शन. ठीक है, अभी हम देखते हैं व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट. अब आप ये देखें, हमारे पास है एक वाटरमेलन, दैट इज़ अ होल वाटरमेलन. ठीक है, जो एक शेप आपके पास कंप्लीट है, उसकी कोई डिवीजन नहीं हुई हुई है, दिस इज़ कॉल्ड होल. अब इस वाटरमेलन को अगर हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट्स में, ठीक है, तो उसका एक पार्ट जो है दैट वुड बी कॉल्ड 1/2. यानी एक जो फिगर है, एक जो पार्ट है, उसको आपने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और उन 2 में से एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है. 1 watermelon is divided into 2 equal parts, so each part is 1/2. 1/2 mean 1/2 of the object. ठीक है, ये आपको मैंने बताया है 1 whole है. If we go for 4 equal parts of watermelon, ठीक है, 1 watermelon is divided into 4 equal parts, so each part is 1/4. अगर हम उसको 4 में कर देते हैं तो डेफिनेटली उसका एक पार्ट जो है वो 1/4 होगा. यानी 4 हिस्सों का एक हिस्सा. जितने भी टोटल पार्ट्स होंगे, या आप जिसको टोटल पार्ट्स में जिस भी चीज़ को डिवाइड करोगे, वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है. ठीक है, तो वो जो टोटल पार्ट्स होंगे वो आपने नीचे लिखने हैं, और उसका वो जितना हिस्सा होगा वो आपने, यानी ये इसका एक हिस्सा है, पहला हिस्सा है, हम लिखेंगे 1/4. एक हिस्सा ये है 1/4, एक हिस्सा ये है 4/4 और 1/4, और एक हिस्सा ये है 1/4. यानी हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. अगर हम क्या करते हैं, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 आर लेफ्ट, यानी एक बीच में से गायब हो जाते हैं, 3 रह जाते हैं. ठीक है, सो 3/4 ऑफ द वाटरमेलन इज लेफ्ट. तो हम क्या कहेंगे, 3 हिस्से होल वाटरमेलन के बच गए हैं. यानी 4 थे हमारे पास पार्ट्स, मैंने आपको बताया कि हम 4 उसके बार के नीचे लिखेंगे, डिनोमिनेटर कहलाएगा ये. तो उसके 4 पार्ट्स थे, एक बीच में से गायब हो जाता है, तो जाहिर है हमारे पास 4 हिस्सों के 3 हिस्से रह जाएंगे. पूरे जो 4 पार्ट्स थे उसमें से 3 पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास रह जाएंगे, और हम इसको डिनोट करेंगे विद 3/4. यानी हमारे पास उन 4 हिस्सों में से 3 हिस्से रह गए हैं.
फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन, यानी किसी चीज़ की कलेक्शन आपके पास मौजूद है, उसको आप किस तरह से डिनोट करोगे. लुक एट द स्क्रीन. फ्रैक्शन ऑफ अ कलेक्शन. फ्रैक्शंस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ अ सेट और कलेक्शन, यानी आपको मैंने पहले भी बताया कि चॉकलेट्स की कलेक्शन हो सकती है, कैंडीज़ की हो सकती है, पेंसिल्स की हो सकती है, कोई भी आप चीज़ जो है वो एज्यूम कर सकते हैं. नाउ सी द एग्जाम्पल. देयर आर टोटल ऑफ 5 चिल्ड्रन. ठीक है, 3 out of 5 of girls, so the fraction of the girls is 3/5. यानी टोटल तो 5 बच्चे हैं. आप जो टोटल आपके पास होगा वो आपने डिनोमिनेटर में शो करना है, और उसमें से 3 जो लड़कियां हैं, यानी फ्रैक्शन का जो थ्री पार्ट्स हैं फ्रैक्शन के, वो आपकी गर्ल्स हैं. तो यू विल शो इट लाइक 3/5, यानी टोटल को आप डिनोमिनेटर बनाओगे और जो उसके पार्ट्स हैं वो न्यूमिरेटर होंगे. देन 2 out of 5 आर बॉयज़. अगर आपसे पूछा जाए कि बॉयज़ की फ्रैक्शन क्या है, सो द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ 2/5, तो हम बताएंगे कि उन 5 में से 2 जो हैं वो बॉयज़ हैं, तो हम इसको डिनोट करेंगे विद 2/5. गॉट इट? हियर वी गो. फ्रैक्शन नोटेशन किस तरह बनाई जाती है, किस तरह उसको नोट किया जाता है, हम किस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अ फ्रैक्शन हैज़ 2 पार्ट्स. द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द न्यूमिरेटर. अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि जो ऊपर पार्ट होता है लाइन के वो न्यूमिरेटर होता है. इट टेल्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट ऑफ द होल और कलेक्शन आर टेकन, कितने आपने ले लिए हैं. ठीक है. द नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर. जो लाइन के नीचे चला जाता है वो डिनोमिनेटर होता है. It shows the total divisible number of equal parts, the whole into the total number of equal parts which are there in a collection. Number of equal parts which are there in a collection, वो आपको बताई जाती है कि उसमें कितने equal parts जो हैं वो फ्रैक्शन के अंदर मौजूद हैं. यहाँ आप देखिए एक फ्रैक्शन आपको दिखाई जा रही है. It is 1/2. Numerator tells the number of equal parts taken. Denominator tells the total number of equal parts in a whole of collection. ठीक हो गया? I hope you people got it. अभी हम आते हैं आपकी बुक की तरफ. You people need to open the page number 60 of your textbook. I'll explain you over there how to solve the fractions. Here we will go for your textbook. Here is the page जो हमारा टॉपिक को शो कर रहा है, which we are going to start. So, addition and subtraction of proper fraction. ठीक है, अब हमें बताना है कि एक जो प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. अपनी बुक पे रहिएगा, उसको गौर से उन पेजेस को देखिएगा. I'll explain you. John and Mary shared a cake for tea. John ate 1/3 of it and Mary ate 1/4 of it. What fraction of the cake did they eat all together? आपने बताना है कि उन्होंने कितना टोटल जो है वो केक खाया है. ठीक है, इसका सिंपल सोल्यूशन क्या है. यू फर्स्ट कम ओवर हेयर. ठीक है, ये तो खाया है जॉन ने और ये खाया है मैरी ने. ठीक है, एक केक था, इतना उसने खाया है और इतना मैरी ने खाया है, और टोटल जो है वो उन्होंने फ्रैक्शन के थ्रू यहाँ पे शो किया हुआ है डायग्राम के थ्रू. हम पहले इसको देखते हैं कि हाउ वी नीड टू सॉल्व इट. हेयर इज़ 1/3 प्लस 1/4. जब आपने कोई टोटल चीज़ बतानी होती है, यू नो इट वेरी वेल कि यू नीड टू ऐड दोज नंबर्स. ठीक है, हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सॉल्व करने के लिए जो डिनोमिनेटर्स हैं उसके हमें एलसीएम लेने हैं. ठीक है, 3 का और 4 का हम एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12. ठीक हो गया, हमारे पास जो 3 और 4 का एलसीएम आया है वो है हमारे पास 12. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. 12 को 3 के साथ हम पहले डिवाइड करेंगे. ठीक है,
3 को आप टेबल पे ड्रिल कर सकते हो कि 3 के टेबल में कहाँ यू विल फाइंड 12। तो 3 4 12 हमारे पास आंसर डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, तो इट विल बी 4 1s are 4। इन द सेम वे हम यहाँ पे साइन एडिशन का ही रखेंगे। हम 4 को फिर लेते हैं, 4 के टेबल को हम कहाँ तक लेके जाएंगे कि वी विल फाइंड 12, वी नीड टू डिवाइड इट विद 4। तो 4 3s are 12 और 3 को जब हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 1, 3 1s are 3। The next step is you need to add those numbers now। 3 plus 4 will go for 7 और जो आपका डिनोमिनेटर है it will remain the same। ठीक है, अगर तो आप समझते हो कि ये किसी एक फिगर के साथ एक इंटीजर के साथ जो है वो दोनों नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं इक्वली, उसकी आप शॉर्ट टर्म यहाँ पे शो कर सकते हो, तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, इन नंबर्स को शॉर्ट टर्म में ला सकते हो, अदरवाइज लीव द नंबर एज इट इज़। सो द आंसर इज जॉन एंड मैरी ate 7/12 of the cake all together। ठीक है, केयरफुली अभी सिर्फ आज आपने इसको यू नीड टू अंडरस्टैंड इट कि आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, देन यू पीपल विल मूव फॉरवर्ड। नाउ यू कैन सी ऑन द डायग्राम एज वेल, अगर आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन सी डायग्राम। यहाँ पे देखें जी, जॉन ने खाया 1/3, यानी हमने उसके 3 टोटल पार्ट्स बनाने हैं और उसका 1 पार्ट जो है वो जॉन ने खा लिया है, और मैरी ने खाया है 1/4, यानी हम उसके 4 पार्ट्स बनाएंगे और उसको हाईलाइट करेंगे विद 1 कि उसने उसका जो 1 पार्ट है 4 पार्ट्स में से वो खा लिया है। ठीक है, और अब हम जब अब हमारा आंसर हमारे पास आया है इट इज़ 7/12, यानी हमें एक केक के टोटल 12 पार्ट्स करने हैं और 12 में से जो 7 पार्ट्स हैं वो उन्होंने खा लिए हैं। ठीक है, यानी 7 जो है एक फ्रैक्शन का जो 7th पार्ट है, 7 पार्ट्स हैं वो उन्होंने खा लिए हैं, तो यू नीड टू शो in this way in your fraction। So we'll go for the next page now। See here, आपको यहाँ पे उन्होंने solution बताए हैं, that is very easy। अगर आप उसको thoroughly read out करते हो, pages को समझते हो, गौर से सुनते हो, तो you won't be facing any problem। ठीक है, now see we can also add or subtract fractions by taking the LCM of the denominators। ठीक है, हम उसको डिनोमिनेटर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि we'll take simply the denominator। हमें डायग्राम शो करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर हम उसको LCM के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। आप देखें हमारे पास से वैल्यू उन्होंने दी हुई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/8 प्लस 3/10। ठीक है, हम क्या करेंगे कि वी विल गेट द फर्स्ट ऑफ ऑल LCM ऑफ 8 and 10। तो 8 and 10 का LCM आप देख सकते हो, इस तरह से आपको पता है LCM लिया जाता है। यू हैव टेकन इन योर प्रीवियस एक्सरसाइजेस कि LCM कैसे लिया जाता है। ठीक है, 8 और 10 का एक ही साथ में आप LCM लेंगे। नाउ सी स्टेप नंबर 2, टेक द इक्वलेंट वैल्यूज ऑफ द न्यूमरेटर 1/8 and 3/10। अब हम इसको आपको जैसे मैंने बताया था कि न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ हम जो LCM आया है उसके साथ डिवाइड करेंगे और जो भी हमारे पास डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा उसको हम न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो 8 5s are 40 and 5 1s are 5, 10 4s are 40, 4 3s are 12। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 5 + 12/40। तो जब हम 5 को उसमें 12 में ऐड करेंगे तो वी विल गेट 17 और हमारा जो डिनोमिनेटर है जो LCM है इट विल रिमेन द सेम। गॉट इट? मूव टू द नेक्स्ट वन। हमने पहले एडिशन किया, अब हमारे पास है माइनस। ठीक है, माइनस भी वी विल गो इन द सेम वे, जैसे हमने ऐड किया है उसी तरह से हम उसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। Jane's father ordered some regular pizzas for dinner. Jane had 1/4 of a pizza and her father had 5/6 of a pizza. How much more pizza did Jane's father have than Jane?
ठीक है, हमें इसको माइनस करना है, कंपेयर करना है, जहाँ पे हम कंपैरिजन करते हैं वहाँ पे हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब हमारे पास एक पार्ट जो है वो 1/6 है एंड देन 1/4 है। अब हम इन द सेम वे जैसे हमने पहले किया था, डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम लेंगे, 6 और 4 का हम एलसीएम लेंगे, द एलसीएम वी गॉट 12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 6 2s are 12, 2 5s are 10, साइन आपका माइनस का ही रहेगा, देन 4 3s are 12, 3 1s are 3। ठीक हो गया। अब हम 10 में से 3 को माइनस करते हैं तो वी गेट 7/12। डिनोमिनेटर आपको मैंने पहले भी बताया विल रिमेन द सेम, एलसीएम विल रिमेन द सेम, और उनको हम जो भी ऊपर हमारे पास साइन है, प्लस का है, माइनस का है, वी विल गो फॉर इट एंड देन वी विल माइनस और add it. Jane's father had 7/12 of a pizza more than Jane. ठीक है, यानी उसके फादर ने जेन से 7/12 पार्ट जो है पिज्ज़ा का वो ज़्यादा खाया है। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व। नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस मैं सॉल्व नहीं करूँगी, you need to solve them by your own। इसको solve करें। if you still find any problem do let me know, I'll explain everything again। I'll be sending you the examples in your group, you can see, you can read them again, and then still if there is confusion in your mind you can ask me। take care, Allah Hafiz।